हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, तो हमारी क्लास है आज की बिल्कुल जीरो लेवल केमिस्ट्री। जिस बच्चे से रिएक्शन नहीं आती, जिस बच्चे से सूत्र नहीं आते, जिन बच्चों से केमिस्ट्री के तत्वों के नाम नहीं आते, तो बच्चे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, विश्वास रखिए। देखो, कोई भी है, कोई भी स्टूडेंट, ठीक, एक दिन में कोई भी टीचर नहीं बनता, एक दिन में कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता। कुछ डाल देते हैं कि 2 मिनट में सीखें, 2 मिनट में रिएक्शन बनाने सीखें, 2 मिनट में सूत्र बनाने सीखें। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महान मानते हैं अपने। कैसे? जैसे कि बच्चों, ये हमारा क्या है, NH3 अमोनिया, ये सोडियम, सोडियम क्लोराइड। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई, पूछने लगते हैं, जैसे कि कोई जा रहा था कि भाई तू अमोनिया का सूत्र बताइए। अब वो पूछता है तो बताता है कि यार अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। सर सही वाला। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र उसने बता दिया, ये सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। मगर भैया, हमें पता तो है ये सोडियम क्लोराइड है, ये अमोनिया है, लेकिन क्या हमें इनके बारे में पता है ये है कैसे, क्यों? भाई अगर आपने पूछ लिया, ठीक, आपने पूछ लिया कि NaC है, मैंने पूछ लिया आपसे NH3। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि H की संयोजकता कितनी होती है, तो वो बता सकता नहीं? क्यों बताएगा? जब भाई उसने रटा होगा तो क्यों बताएगा? नहीं बता पाएगा ना, नहीं बता पाएगा। अब सबसे पहले बच्चों, इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए हमें कि ये H+ क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस पर प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से होता। अब हम सीधा डायरेक्टली जब फॉर्मूलों को याद करेंगे तो भाई रटेंगे, और जब रटेंगे तो हम भूलेंगे। तो तभी तो कहते हैं कि रात को केमिस्ट्री याद करी तो वो केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को याद करी सुबह को शफा। भाई वो तो खुद होगी, जब तुम किसी चीज़ को रटोगे तो वो तो खुद होगी। ठीक, अब अगली बात आते हैं। सबसे पहली बात हमारी ये है, कोई भी तत्व या अणु बनने की वजह होती है उसकी संयोजकता। क्या बोला मैंने? कोई भी तत्व या अणु बनने की वजह होती है उसकी संयोजकता। अब हमें क्या देखना है, हमें पढ़नी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें कहाँ से पढ़नी है? अब केमिस्ट्री शुरू होते हैं हमारी धनायन, धनायन, धनायन से मिलकर बना होता है ऋणायन, इन दोनों के मिलने से बनता है हमारा यौगिक। ये है हमारा धनायन, ये हमारा ऋणायन, इन दोनों के मिलने से बनता है यौगिक। धनायन क्या होता है हमारा धातु, ऋणायन क्या होता है अधातु। अब बच्चों, धनायन होता हमारा धातु, ऋणायन होता हमारा अधातु। धातु अधातु बनाने की ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, वो भी आपको याद हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं। अब धनायन और ऋणायन यौगिक। अब हम सबसे पहले लिखते हैं हम सूत्र कैसे बनाते हैं। सूत्र बनाएगा तो भूलेगा नहीं। अब बच्चों 90 से, जैसे 90 से 85, 90 से 85% जो होता है बच्चा, सूत्र बनाए जाते हैं, जो कि कभी इंसान बोल नहीं सकता। अब बच्चे 10%, 10 से 5%, तो उन्हें तो इनके बनाने बनाने में याद हो जाता है, ठीक है। अब हमारा है धनायन प्लस ऋणायन। धनायन से क्या बना हमारा ऋणायन, ऋणायन इन दोनों के बनने से बनता है हमारा यौगिक। अब यौगिक क्या बनता है हमारा? धनायन है, हमने मान लिया इसे ए, मतलब कोई भी तत्व मान लो, ए मान लो यार। अब हमने ए मान लिया, हमने लगा दिया प्लस चार्ज, ठीक।
हमने इस तत्व को मान लिया बी, ऋणायन को मान लिया हमने बी। हमने इस पर लिख दिया, इसे मान लो x, इसकी संयोजकता x, और इस तत्व की संयोजकता y। अब हमें क्या करना है, जो मैंने बोला धनायन प्लस ऋणायन से मिलकर बनता है यौगिक। अब हमारा तत्व है एक A, हमने मान लिया A, इसकी संयोजकता x प्लस V, इसकी संयोजकता y। अब इसकी संयोजकता y, अब हमें क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये इधर चला जाता है और ये इधर आएगा, इन दोनों को मिलाया, ये जो y है वो इधर आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा a y b x, तो हमारा यौगिक बना a y b x, समझ रहे हो, a y b x। अब जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ तत्व दे दूं, ठीक, जैसे Ca प्लस 2 प्लस Cl माइनस, ठीक। अब हमारा है कैल्शियम क्लोराइड, यह है कैल्शियम, यह है क्लोराइड। अब हमारा जो ये है, ये तत्व है, ये तत्व है, ठीक। अब हमने ये क्या देखा, हमने जब ये इन तत्व की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब कोई रिएक्शन करते हैं तो हम जब दो तत्व होते हैं तो उनको आपस में इधर का इधर आ जाता है और इधर का इधर कर देते हैं, इधर इसकी संयोजकता इधर कर देते हैं और उसकी संयोजकता उधर चली जाती है। मतलब सेकंड तत्व की संयोजकता फर्स्ट में चली जाती है और फर्स्ट की संयोजकता सेकंड में आ जाती है। अब जैसे Ca, ठीक, ये वाली संयोजकता इसका मान क्या, माइनस बने, इसका तो कुछ नहीं लिखा जाएगा भाई, माइनस बने, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी, इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा Cl2, क्या हो जाएगा CaCl2, ये वाला 2 ये आ गया। मैंने क्या बोला, इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी और इसकी संयोजकता इधर चली जाएगी, Ca प्लस Cl माइनस। हमने बोला है कि इसकी संयोजकता इधर चली गई और इसकी संयोजकता इधर आ गई। अब हम अगला कंपोनेंट देखते हैं, जैसे Ca2 प्लस के 2 चार्ज होता है कैल्शियम से, प्लस ऑक्सीजन पे माइनस के 2 होता, ये होता ऑक्साइड। क्या होता है, ये ऑक्साइड, ये होता ऑक्सीजन, इस पर माइनस के 2 चार्ज आ जाता है तो इसे कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी संयोजकता इधर और इसकी संयोजकता इधर आती है, तो बच्चों करो, इसकी संयोजकता इधर आई हमारी, तो हमने ये लिखा Ca, ठीक, Ca माइनस के 2 है, 2 लिख दी, ठीक है, माइनस के 2 आई। अब O की संयोजकता इधर से लिखी, Ca की संयोजकता आ गई O पे, प्लस के 2, प्लस के 2, हमारा सूत्र बना है, लेकिन सरलतम अनुपात में, सरलतम यानी कि और सरल करने के लिए उनमें गुणा भी कर दी जाती है, उनमें उनकी संयोजकता में भाग भी कर दी जाती है। अब जैसे हमारा है Ca2O2, ठीक है भाई। अब हमें इसे और सरलतम पहुँचाना, मतलब और इजी पहुँचाने के लिए हमें उसकी संयोजकता में भाग गुणा कर देनी चाहिए। अब भाई 2:2 है, ये 2:2 हो गया, ठीक। अब हम इसे कितने से कटा है, 2 ही करना, 2 2 ही करना, 2, तो 1:1, तो ये हो जाएगा भाई CaO2। अगर 1 लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ना लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, 1, तो ये हो गया हमारा CaO, ठीक, 1:1, सरलतम अनुपात में हमने जैसे काटा तो 1:1 आया तो CaO आ गया, ठीक है। अब इससे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये है Al3, इसकी संयोजकता होती है माइनस के 3 प्लस Cl, इसकी संयोजकता होती है माइनस के 1 होती है।
अब हमें क्या करना है भाई, हमें देखना है ये वाला तत्व, इसकी संयोजकता इधर आ जाती है और इसकी संयोजकता उधर चली जाती है। अब कैसे बच्चों, ये है हमारा एल्यूमिनियम, ये है हमारा क्लोराइड, ठीक। अब हमारे इसकी संयोजकता किधर आ जाती है, इधर आ जाती है, इसकी इधर जाती है। तत्व सेम लिखते हैं, तत्वों में चेंज नहीं होती, जो तत्व जहाँ है वो वहीं लिखा जाता है, सिर्फ उनकी संयोजकता चेंज होती है। क्या बोला बच्चों मैंने, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, जब दो तत्व है CaO, ये तत्व है हमारे, ठीक, इसकी जो है ये 2 -2 +2, ये जो है संयोजकता है। तो इनमें संयोजकता चेंज होती है, तत्व चेंज नहीं होते, तत्व अपनी ही जगह रहता है। भाई एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आ गया। अब इसकी जब संयोजकता गई तो माइनस क्या बना, नहीं लिखे कोई बात नहीं। अब इसकी संयोजकता इधर आई तो CN3 आ गया। आया समझ में बच्चों, ये वाला 3 इधर आ गया, इधर लिख दिया 3, Cn-1 था, ये इधर आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है ये नहीं। अभी भी बच्चों कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। यूट्यूब पर कमेंट करें या हमारी इंस्टाग्राम ID नादिर अजहरी 07 उसके नाम से है, उस पर सर्च करें और डाउट पूछें अपने, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, देखो हम सबसे पहली बात ये है, अगर जब हमारी नींव मजबूत है, समझ लो, जब हमारी नींव मजबूत है तो हम कितना भी ऊंचा मकान बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर जब हमारी नींव ही मजबूत ना हो, भाई जब हमारी नींव ही मजबूत ना हो, सबसे पहली बात हमारी नींव मजबूत ना हो, अब हमने ऐसे बनाया, मतलब दो तीन लद्दे रखे, 2-3 ईंट रखी, उनके ऊपर मकान बना दिया, तो भाई उसका तो खतरा है ना, खतरा। अब ऐसे ही कि किसी ने पूछ लिया हमसे NH3 क्या होता है, ये मैंने आपको भी बताया, तो हमसे पूछ लिया, तो भाई जो आपने सूत्र याद करके कोई आप कुछ नहीं हुए हो, आपके सूत्र के बारे में पता तो होनी चाहिए कि भाई इसकी वैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इतना पढ़ें, बाकी मैं आपको पूरी केमिस्ट्री का मास्टर बना दूँ। और सबसे मेन चीज़ बात है अब हमारी आती है, अब आपने देखा भाई मैंने लिखा Ca+के 2 प्लस Cl-के 1। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चों, मैं बताता हूँ आपको कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई, यहाँ पर, कहाँ पर, यस, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। Ca+, अब हमारे जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे +2 माइनस के ये आया कहाँ से, सबसे मेन बात है, और कंफ्यूज होना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कंफ्यूज होने की। अब बच्चे मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि +के 2 कहाँ से आया, -के 1 कहाँ से आया, वो मैं आपको बताने के लिए लेकर आया। अब इन्हें पहचानने के लिए भाई Ca+के 2 Cl-के 1 इन्हें पहचानने के लिए हमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ती है। भाई पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हर किसी की केमिस्ट्री की किताब में होती है, आपको वो याद करनी पड़ेगी। और आपके याद ना हो तो मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक, तो वो मैं इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ और यूट्यूब पर भी डालता हूँ, ठीक है। उस ट्रिक को आप देख लें, याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगी पूरी ट्रिक आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल। हमें, आप कुछ बच्चे होंगे कि हम नहीं याद करेंगे, नहीं, जैसे आपके मम्मी पापा के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता आगे लाइफ में, ऐसे ही इस पीरियोडिक टेबल के बगैर कोई केमिस्ट्री हल नहीं हो सकती। बस आप रट सकते हैं, रट सकते हैं तो कह नहीं सकता, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी से हमें पता लगता है कि ये तत्व, ये प्लस की संयोजकता कहाँ से आई, ये क्या आती है, मैं आपको सब बता दूंगा। अब आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से होती है बच्चों। अगर मैं बोलूँ ना तो ये मैं सोचना कि सर क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने बनाए, सबसे पहली लाइन में बनाए हमने 7 खाने, इसमें बनाए हमने 6 खाने। ठीक, अब हम दो को छोड़कर हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। अगर मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, ये कितनी लाइनें हुई? 10। 4 4 खानों की 10 लाइनें। अब हमें बनानी है 6 लाइनें। सॉरी यार, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी बच्चों पीरियोडिक टेबल जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। ये होता हमारा एस ब्लॉक, ये होता हमारा डी ब्लॉक, ये होता हमारा पी ब्लॉक, ये और ये होता है हमारा ए ब्लॉक। कुछ इस तरीके से होती है। तो ये होता है हमारा ए ब्लॉक। अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसी को काट दो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। हमारी होती है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मैं इन दोनों को लेकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक के तत्वों से मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। आपको कहीं मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतना ही सोचें, ज़्यादा आपको ना सोचें। और मेरी क्लास को अगर समझ में आए तो दोबारा देखें और इसको रिवाइज करें। आप इससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपके लिए। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने गए या ट्यूशन में पढ़ने गए, आपने कोई मास्टर तुम्हारे, आपने टीचर ने कुछ पूछा आपसे, तो आप एकदम बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बताओगे तो आप सबसे परफेक्ट बताओगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है हमारे, इसमें कुछ तत्वों के नाम लिख दूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, आप टेंशन न लें। ठीक है,
हमने लिखे कुछ तत्व, मैंने लिखे बच्चों कुछ तत्व, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोराइड, हीलियम। ठीक है, अब मैंने कुछ तत्व लिखे, ये होती है हमारी आवर्त सारणी। तो हमने इसे लिखते हैं हम एक, ये नंबर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे जो तत्व है, ठीक है, इन्हें हमने नाम दे दिया। अब हमें इनकी संयोजकता, अब हमें इनके ग्रुप देखने होते हैं। क्या बच्चों? ग्रुप। क्या बच्चों? ग्रुप। अब हमें इसके ग्रुप, मैंने बताया आपको एस ब्लॉक पढ़ा हुआ और पी ब्लॉक, इनसे मैं आपको इनकी संयोजकता से, इन्हीं से ही पता लग जाएगा आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का। फिर मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है भाई, अब हमें इन्हें नंबर दे दो। क्या नंबर देने हमें? इनके ग्रुप के नंबर दे दो। तो हम इसे मान लेंगे फर्स्ट ए, सेकंड बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए। अब हमने ग्रुप दिए भाई, ग्रुप हमने इनके ग्रुप के नंबर दे दिए, ठीक। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए। ये क्या हो गए हमारे ग्रुप। ग्रुप कौन से हो गए बच्चों? हमें सिर्फ देखो, अभी देखो पीरियोडिक टेबल सेम इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है। मैंने ये तत्व नहीं लिखे, मैं अगर चाहूँ तो मैं लिख दूंगा, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं अगली बार में पूरी पीरियोडिक टेबल लिख कर दिखा दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ इतना देखना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको इतने ही सोचना है, ठीक। मेरी बात पर ध्यान दें। यह एस ब्लॉक के दो तत्व, ठीक है, दो ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं और पी ब्लॉक के 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भाई? तो दोनों को मिलाकर कितने ग्रुप हुए? 8। कितने ग्रुप हुए? 8। तो हमने इनको नाम दे दिया, जैसे कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरीके से दे दिया हमने। 8 ग्रुप हो गए। अब हमें इन ग्रुपों में पता लगाने की इनकी संयोजकता क्या होती है, इनकी संयोजकता, ठीक बच्चों, क्या बतानी है हमें? संयोग। अब हमें देखनी है इसकी संयोजकता, क्या देखनी है हमें? इसकी संयोजकता। अब हमें पता कैसे होगा भाई इसकी संयोजकता कैसे निकालें? तो हम बताते हैं बच्चों, हमारा जो ग्रुप है ए, फर्स्ट ए के ग्रुप में जो है हमारा ए में है, तो इसकी संयोजकता होगी 1। सेकंड ए, इसकी संयोजकता होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4। सेकंड ए की हुई 2, थर्ड ए की हुई 3, 4 ए की हुई 4। संयोजकता हुई, संयोजकता 4 तक बढ़ती जाती है, फिर संयोजकता 4 के बाद घटने लगती है। अब 5, तो 5 है तो इसको संयोजकता, ग्रुप 5 की संयोजकता होती है 3, ग्रुप 6 की संयोजकता होती है 2, ग्रुप 7 की संयोजकता होती है 1, ग्रुप 8 की संयोजकता होती है 0। ये नॉन मेटल होते हैं, ये वाले, ये जो थे 8 ग्रुप के, ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी संयोजकता पता है, जिसे वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी। अब हमें क्या देखना है बच्चों? अब हमें करना है, अब हमें देखना है इसका, अब हमें इसका क्या देखना है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, मतलब इस पर प्लस चार्ज कितना है और ये नेगेटिव चार्ज कितना है,
ठीक है। अब हमने देखा भाई हमारे जो ग्रुप ए इसकी जो संयोजकता है वो 4 तक बढ़ी, 4 के बाद क्या हुई, घटने लगी, 3 2 1 0 हो गया कि नहीं हो गया। हमारी जो ये तत्व हैं इनकी संयोजकता 4 तक बढ़ी, यहाँ तक बढ़ी, इसके बाद जो है हमारी संयोजकता घटने लगी। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब इसके बाद हमें इसका ऑक्सीडेशन, हमें इस पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखना है। तो भाई संयोजकता बढ़ रही है तो प्लस के वन, ये मतलब ये संयोजकता तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पर 2 है तो ये भी बढ़ रही है बाई 2, 3 ये भी बढ़ी, अब ये आ गया 4, ये यहाँ पर रुक रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो ही घटने लगी तो -2 -2 -1 0। अब इसमें प्लस चार्ज देख लिया आपने, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ठीक है, अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व। फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व कौन से हैं बच्चों, हाइड्रोजन लिथियम, ये सारे जो हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं। ये वाले जो है बच्चों, ये जो हैं ये सारे फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं। ये वाले जो हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं। जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं तो उनकी संयोजकता होती है भाई प्लस के वन, प्लस के वन होती है। अब आ जाओ सेकंड ए, सेकंड ए के तत्वों की संयोजकता होती है भाई प्लस के 2। थर्ड है, थर्ड की होती है संयोजकता प्लस के 3। 4 की होती है प्लस माइनस के 4 इसकी संयोजकता। ठीक है, मतलब इसके सारे तत्वों की संयोजकता होती है प्लस के 4। जैसे बेरिलियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ये जितने भी तत्व आएंगे इसके 4 के, भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी भाई। जब ये पीरियोडिक टेबल बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा तो आप याद कर लेंगे, ये कर लेंगे कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब आता है हमारा 5, 5 ग्रुप नंबर 5। 5 की होती है माइनस के 3। भाई जो 5 है ये हमारा, इसमें आया नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो माइनस के 3 होती है भाई, बिल्कुल होती है। अब आता है 6, इसकी माइनस के 1 होती है 6। जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, इसकी आई माइनस के 1, इसकी सल्फर की इसकी आई माइनस के 1। हीलियम लियोनियम की आई, इसकी आई भाई हमारी 0 आई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है भाई, अब इस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताऊं। अब जैसे बच्चों हमारा, हम कुछ तत्व ले लें, हमने तत्व की समीकरण देखो कैसे बनती है, यही समीकरण बनेगी, यही तत्व बनेगा और इसी इसमें सूत्र बनेगा। ठीक है, अब भाई हमने ले लिया Na प्लस Cl, Na प्लस O, Mg प्लस Cl, Mg प्लस O। ये हमने कुछ तत्व ले लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने ये तत्व ले लिए भाई। अब हमें देखना है कि इसमें कितने पे कितना प्लस चार्ज होता है। और मैंने जो आपको अभी पीछे बताया था कि मैंने आपको लिख के बताया था Ca प्लस के 2 लिख दिया था, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी संयोजकता कैसे आई और फिर कंपोनेंट क्या बना। अब भाई साहब मैं आपसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछ लो। ठीक है, अगर मैं आपसे सोडियम क्लोराइड मान लो, सोडियम क्लोराइड का मैंने सूत्र पूछ लिया आपसे, तो बताइए आप इसमें से कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता, बताएं आप। कोई हो तो वो कमेंट करें, इन तीनों में से NaCl, Na2Cl, NaCl3, इनमें से सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता। अगर भाई आपने रटा होगा तो बता सकते हो, ना रटा होगा तो नहीं बताओगे, और नहीं अगर रटा भी होगा तो आप उल्टे सीधा बताओ, क्योंकि आपको पूरा कंफर्म पूरी डिटेल आपको पूरे इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप तो बताओगे नहीं। ठीक है, अब मैं बता दूंगा आपको सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता। आप अगर ये बताओ इसमें से कौन सा, आपने टिक लगा लो, फिर मैं आपको बताऊंगा निकाल के, तो आप देखना, आप अपना सही कर लेना। ठीक है, अब हमें देखना है बच्चों इसमें कि इसमें कितना चार्ज है। भाई हमारा Na कौन से ग्रुप में आ रहा है भाई, बताओ देखकर। Na आ रहा है हमारा फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा है सर, फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा है, ये है भाई फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा। फर्स्ट ए की संयोजकता कितनी होती है भाई, तो इसकी हुई भाई हमारी
भाई फर्स्ट ए ग्रुप आ रहा प्लस के वन आ रही है भाई, तो एन ए प्लस के वन हो यार, एन ए प्लस के वन हो। अब सी एल हमारा क्या, सी एल पे कितना चार्ज भाई, हमारा कितनी संयोजकता है सी एल की। अब भाई देखो सी एल कौन से तत्व में आ रहा है, अब सी एल आ रहा है भाई हमारे, सी एल आ रहा है हमारे 7 ग्रुप में, ठीक है, कितने 7 ए ग्रुप में आ रहा है। तो 7 ए ग्रुप में कितनी संयोजकता भाई, माइनस के बने, माइनस के बने। हमने क्या कहा था कि तत्व चेंज नहीं होते, संयोजकता चेंज होती है। ये इधर पहुंचा दो, ये इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड का, बन गया भाई, क्लियर। दोबारा बोलूं, हमने देखा Na, हमने जब Na देखा भाई तो Na, ठीक है, हमारा है Na। अब हमें Na का संयोजकता देखनी है, तो भाई Na की संयोजकता होती है हमारी, अगर किसी को पता होगी भाई, ये 8 तत्व है, 8 तत्व है, संयोजकता Na किस में आया, लीन Na की रोबिन से फ्रेंडशिप, लीन Na की रफसा ये इस तरीके से ट्रिक है। तो अब हमारा जो आया, हमारा लीन Na आया हमारा भाई फर्स्ट ए ग्रुप में आया, फर्स्ट ए ग्रुप में आया, हेलिना ने ना आ जाती, फर्स्ट ए ग्रुप में आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, ये 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3, ठीक, 4 यहाँ तक बढ़ेगी, ऐसे घटने लगेगी, 3 2 3 3 2 1 0, ठीक है, इस तरीके से हो, ये मैंने बोला आपको। अब बच्चों हमें देखना है Na पर प्लस चार्ज कहाँ से आया। Na पर प्लस चार्ज हमारा भाई फर्स्ट ए ग्रुप में प्लस की संयोजकता कितनी होती है भाई, 1 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे तत्व होते हैं, अब कोई से भी तत्व को उठा लोगे, अब के को उठा लोगे तो इसकी भी संयोजकता प्लस के 1 होगी। अगर हम इसे ऐसी सीजियम को उठा लेंगे तो इसकी भी संयोजकता प्लस के 1 होगी, ठीक है बच्चों। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इस तत्व के ग्रुप के तत्वों की संख्या कितनी होती है। अब हुई भाई Na, तो Na की हुई प्लस के 1, प्लस के हुई हमारी Cl की संयोजकता कितनी हुई, Cl माइनस के 1। अब भाई Cl कितने तत्वों में आया, 7 में, 7 में भाई 7 के तत्व, 7 तत्वों की संख्या कितनी हुई भाई, माइनस के 1, संयोजकता कितनी हुई, माइनस के 1। तो ये बना भाई हमारे, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बना NaCl, ठीक, NaCl। अब अगली बात आती है भाई, अब आपको तो पता ही है Na, ये भी ठीक Na है, तो बच्चों Na की संयोजकता कितनी है, प्लस के 1, प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, कौन से ग्रुप में बच्चों, देख के बताओ, आप देख के बताओ, देखो कितनी कितने पर है, कौन से ग्रुप में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भाई हमारे 6 ग्रुप में, 6 ग्रुप में, 6 ग्रुप की संयोजकता कितनी है, माइनस के 2, क्या है बच्चे, माइनस के 2, 6 है ना भाई, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, 8 है, तो 1 2 3 4, ठीक, 3 2 3 2, 6 ग्रुप में आ गया, 5 और 1 6, 3 1 2 3 4, 4 तक बढ़ी, फिर उसके बाद घटने लगी 3 2 2 आ गया, माइनस के 2, तो इस पर लिखा माइनस के 2। अब बच्चों अब इसे लिखा हमने, अब इसकी इधर जाए, इसकी संयोजकता इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा Na2O, Na2O, क्या बना हमारा, Na2O बना, ठीक। अब अगले बात है Mg प्लस Cl। अब Mg प्लस Cl हमारा क्या है बच्चों, MgCl। अब Mg कौन से ग्रुप में है, इसकी संयोजकता क्या है भाई, आपके दिमाग में होगी तो आप बता देंगे। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी, ये इसकी ट्रिक है। अब ये आया हमारे सेकंड ग्रुप में, Mg जो आता है भाई हमारे सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में ये कितने 8, तो फर्स्ट है ग्रुप, सेकंड है, तो भाई सेकंड है बढ़ रही है हमारी जो संयोजकता बढ़ रही है, तो 2, कितना आया 2, तो Mg आता, Mg प्लस के 2 होता, ठीक, संयोजकता 2 होती। Cl की तो भाई आपको अभी देखिए आपने, माइनस के 1 होती है, तो ये हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा NgCl2, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, अगर हम ऐसे
देखो सबसे पहले हम किसी भी तत्व को या किसी समीकरण को लिखते हैं, अगर हम उसे संतुलित करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम उसका नाम देते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सॉरी वो मैंने आपको लिख दिया था, अब मैंने आपको ये बता दिया, आपको ये क्लियर हो गया हो। अब यह है Mg+Cl2, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमारा अगला तत्व है हमारा Mg+O। अब हमारा Mg पर कितना चार्ज है बच्चों, Mg पर है +K2। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है। अब Mg+K2 मैंने देखा बच्चों समझ में आ रहा है, Mg+2। अब हमारा Mg+2 जो है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, आप बच्चों बताओ सोचकर कौन से ग्रुप में आ रहा है। देखो देखो पीरियोडिक टेबल लिख रही है आपके सामने, देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है भाई। अरे Mg कौन से ग्रुप में आ रहा है, +K। हमारा Mg आया सेकंड ग्रुप में, इसकी संयोजकता क्या हुई +K2, क्योंकि बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, +K2 प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। हमने हमारा O क्या है, हमारा O ऑक्सीजन। अब इसकी जब संयोजकता चेक करते हैं हम, इसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, ये कौन से ग्रुप में आता है, यह आता हमारे सेकंड 6 ग्रुप में, 6 ग्रुप में आता है, 6 ग्रुप में। अब 6 ग्रुप की संयोजकता कितनी होती है भाई, 6 ग्रुप की संयोजकता तो -2 होती है भाई। -2 कैसे हो गई भाई, आप कंफ्यूज होंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप है, क्या लिखा मैंने 8 ग्रुप, 8 ग्रुप। 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक बढ़ी, 4 के बाद घटी, 3 2 1 0। तो भाई 1 2 3 4 3 2, 2 आया 0 पर 2 आया। हमारी जो ग्रुप में है 6 ग्रुप में, ये देखो ये है ऑक्सीजन, इसके सारे तत्व की संयोजकता कितनी होगी, -2 होगी। तो ये बन गया हमारा ऑक्साइड हो गया भाई ये। तो अब हमने इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी संयोजकता की और इसकी इधर करी, तो ये हो जाएगा हमारा Mg2O2। अब हमें इसे सरलतम अनुपात में लिखने के लिए, अब हमें हमारी केमिस्ट्री में ये होता है, हमारी केमिस्ट्री में बताया गया है कि सरलतम अनुपात, सरल से सरल चीज़ों में लिखो, केमिस्ट्री को सरल से सरल चीज़ों में लिखो। जैसे भाई सरलतम अनुपात, अब हम इसे और भी इजी करके लिख सकते हैं जो कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कहीं भी आ जाए। अब हमारा 2:2। अब भाई इसे हटा देंगे तो अनुपात ही तो आएगा, 2:, इतना तो जानते होंगे, 2:2। तो भाई अगर किसी को सरलतम अनुपात में जाने के लिए उसकी संयोजकता को गुणा या भाग दी जाती है। अब सरलतम अनुपात में जाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि उस जी के नाम तो 2:2, 2:2, 1:1। वन तो नहीं लिखते हैं, तो हमारा हो गया ये MgO, ठीक। क्या हो जाएगा ये हमारा MgO हो गया भाई, क्लियर है। अब हो गया, अब मैं कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। अब अपने याद रखना कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड 4 7 6 7, ठीक है 8। अब हमें ये ग्रुप देखने हैं, इन ग्रुपों को इस तरीके से लिखना। अब हमारा फर्स्ट ए ग्रुप के सारे तत्व जितने हैं HALI Na K Lv Ac Fr, ये जो सारे हैं इनकी संयोजकता कितनी होती है, +K1। Va ये सेकंड ए की संयोजकता कितनी होती है, 2। थर्ड ए इसकी संयोजकता कितनी है, इन सारे तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, +K3। और कार्बन सिलिकॉन इनके सारे तत्वों की संख्या होती है भाई, कितनी होती है, नंबर 4। 14वें ग्रुप की संख्या होती है +K4 और -K4, ठीक है। अब वो आता है नंबर 6, नंबर 5 की ग्रुप की संख्या होती है, मतलब नंबर 5 के बाद घटने लगता है तो 3, -K3 संयोजकता होती है -K3, ठीक है। आई होप कि सारे स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ऐसी वीडियो हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। NA स्टार स्टडी चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारे डाउट पूछने के लिए इंस्टाग्राम ID नादिर अजहरी 07, क्या है NADIR अजहरी 07, इस पर सब्सक्राइब, इसको फॉलो करें और डाउट अपने क्लियर करें। थैंक यू।